दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है? और सीटेट ने जो बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं, तो आखिर वो क्या कर सकता है? क्या मार्क्स को घटा सकता है, बढ़ा सकता है? कहाँ पे एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का यूज होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। आप जब गूगल में सर्च करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि कुछ एग्जाम्स है जिसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है। सीटेट ने भी बोला कि जरूरत पड़ी तो हम नॉर्मलाइजेशन लगा सकते हैं। लास्ट ईयर ही ये नोटिस निकाला था, इस साल ऐसी कोई नोटिस नहीं निकाली, तो सब मान के चल रहे हैं कि वही लास्ट ईयर वाला ही नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम चलेगा। अभी देखिए, नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन कब लगता है या कब इफेक्टिव होता है या कब इसकी एक्चुअली बात होती है? जब मान लीजिए कि कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, और वो वैकेंसी मान लीजिए आपको निकली कि 10,000 वैकेंसी निकली है, और उस वैकेंसी के लिए 10 दिन एग्जाम लिया गया, और हर दिन 1-1 लाख बच्चे बैठे और 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो अब उन 10 लाख बच्चों में से अगर उनको ऊपर के 10,000 को चुनना है तो वो नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं। एक्चुअली जो नॉर्मलाइजेशन का प्रॉपर नियम है, तो उसमें क्या करेंगे वो कि सपोज कि एग्जाम सपोज 150 का हुआ, तो आज का अगर मैक्सिमम नंबर गया 130 और एवरेज गया सपोज 100, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कल का मैक्सिमम गया 140 और एवरेज गया सपोज 90, परसों का गया 145 एग्जाम्पल, और एवरेज गया मान लीजिए 95। ऐसे करके हर दिन का मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स ये देखा जाता है, और उसके बेसिस पे सपोज 10 दिन एग्जाम हुआ तो उन 10 दिन का एक लाइन से जो मैक्सिमम मार्क्स है और जो एवरेज मार्क्स है उनको इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका 80 नंबर उनके कितने नंबर के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये किस बेसिस पे? एवरेज मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के। इसको आप एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक दुकानदार सेब बेच रहा है, वो 2 लोग सेब मांगने आए 1 किलो के लिए, उन्होंने एक को 3 सेब दिए, एक को 4 सेब दिए नाप के। क्यों? क्योंकि 3 सेब वाला सेब बड़ा होगा, 4 सेब वाला सेब थोड़ा छोटा होगा। तो दोनों में से क्या दोनों अलग अलग पैसा देगा? दोनों एक ही पैसा देगा, है ना। अगर सेब 120 रुपया किलो है तो वो भी 120 रुपया देगा, एक भी 120 रुपया देगा, ऑल्दो दोनों को नंबर ऑफ सेब जो है वो अलग अलग है। यही आप समझ लीजिए कि जो बड़ा सेब है ये बड़ा ज्यादा लेवल वाला पेपर है, और जो नॉर्मल सेब है, छोटा सेब है, वो नॉर्मल लेवल वाला पेपर है। तो जब बड़ा सेब है वो 3 सेब ही ला दिया उसको, फिर भी वो 120 रुपया दिया, है ना। तो ये मार्क्स हो गया 120, और ये 4 सेब था और वो थोड़ा छोटा था तो उसके लिए वो 120 रुपया दिया, यानी कि 120 मार्क दिया। वही बात है, अगर आप हाई लेवल के एग्जाम में, मतलब उस दिन अगर डिफिकल्टी लेवल हाई है, उसके आप लोग भी जानते हैं, तो वहां पर वो एक बराबर करने की, इक्विवेलेंट करने की कोशिश की जाती है। सीटेट में लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ? इसका कारण ये है दोस्तों कि सीटेट में किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा और क्या बेसिकली, क्योंकि नहीं, मैं ये मानता हूं कि हर दिन के शिफ्ट के पेपर एक जैसे नहीं रहे, कुछ दिन के शिफ्ट के पेपर बहुत हार्ड रहे, लेकिन सीटेट कोई ऑथोरिटी जॉब नहीं देता है। मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई जो है, सीटेट लास्ट ईयर भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाया था ना। चैलेंज में ही जो 1-2 नंबर बढ़े थे, किसी को पता ही नहीं है वो चीज कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली सीटेट का कोई मिशन नहीं है ना। जैसे मान लीजिए एसएससी का एग्जाम होता है, उनका एक मिशन है, उनका एक टारगेट है कि हमको 10,000 बच्चे चूज करने हैं इन 10 शिफ्ट में। सीटेट का कोई टारगेट नहीं, सीटेट सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग रिजल्ट दे देता है। तो सीटेट लास्ट ईयर भी अगर 20 दिन एग्जाम लिया तो 20 दिन के जो अपने अपने रिजल्ट थे वो आपके सामने में ले जाके रख दिया। ये ठीक उसी प्रकार से रखा जैसे कोई नहीं बोलता है कि 2019 का पेपर हार्ड आया था, 2021 का पेपर ये था, 2018 का पेपर जुलाई 2019 का ऐसा था, जनवरी 2021 का ऐसा था, लोग बोलते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग दिन के पेपर को अलग अलग ट्रीट करके अलग अलग मार्क्स, मान लीजिए आपको 2017 में आप दिए थे, आपको 90 नंबर आया, हो सकता है कि उस समय का पेपर थोड़ा हार्ड होगा, और 2018 में हो सकता है उससे पेपर थोड़ा आसान होगा तो आपको 100 नंबर आया। मतलब ये इस तरह से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि एक दिन का दूसरे दिन से सीटेट का कोई लिंक नहीं है। लिंक क्यों नहीं है? कहने के लिए तो ये एक ईयर का पेपर हुआ कि भाई हम ये दिसंबर 2022-23 का पेपर है, लेकिन उस लिंक के बेसिस पे सीटेट क्या दे रहा है आपको? कुछ नहीं दे रहा है।
इसलिए इन्होंने लास्ट टाइम जो कहा था कि नॉर्मलाइजेशन यहां पर हम लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाया था। तो इस बार अगर वो नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं तो वो वही करेंगे कि एवरेज मार्क्स देखेंगे, और जिस दिन का एवरेज मार्क्स ज्यादा होगा उस दिन के उस दिन मतलब क्या कहते हैं, उस दिन को नॉर्मल मानेंगे, और जिस दिन का एवरेज मार्क्स कम होगा मतलब कि उस दिन का पेपर हार्ड था, उनके बारे में सोचेंगे, अगर वो सोचेंगे भी तो। ठीक है, मार्क्स कम होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही मैं बोल रहा हूं फिर से कि ये जॉब ओरिएंटेड एग्जाम नहीं है, इसलिए मार्क्स कम करना उनकी मतलब ये बहुत रेयर है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मार्क्स कम नहीं हो सकता है, वो एक एवरेज मार्क्स बनता है सबका, उसमें एक एवरेज पूल रख के। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक एवरेज रहता है, मान लीजिए 10 पेपर एवरेज था, उसको रख के उसमें से 1 नंबर 2 नंबर जिसका जितना बढ़ रहा है वो बढ़ा दिया जाता है, एवरेज पूल रख के। तो उसमें भी घटने के चांसेस नहीं है, एक बेस को एवरेज बना के, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो बेस होता है पहले, उसके ऊपर जाता है, तो इसलिए वो जो भी उनको कम से कम लगता है उसको बेस बना के बाकी को ऊपर ले जाते हैं। तो घटने के चांसेस रेयर रहते हैं, नहीं रहते ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन रेयर रहते हैं। सीटेट में तो वो भी नहीं है, क्योंकि इसमें किस बेसिस पे और क्यों घटाएगा मार्क्स। ठीक है, इंक्रीज करने की जहां तक बात है, तो अगर कुछ शिफ्ट सीटेट को हार्ड लगता है तो वो कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकते, जो लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने नहीं किया था। लास्ट टाइम नोटिस निकाला भी था नॉर्मलाइजेशन का अलग से, लेकिन नहीं किया था नॉर्मलाइजेशन। मुझे इस बार सीटेट की नॉर्मलाइजेशन की कोई नोटिस नहीं दिखी। अगर आपको दिखी है तो आप मुझे बताइएगा। इस साल मुझे नॉर्मलाइजेशन की नोटिस भी नहीं दिखी है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, अगर आप लोग देखे हैं या है तो लिंक भी मुझे जरूर सेंड करिएगा yopeducation@gmail.com पे। तो मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार अगर मतलब चांसेस तो मुझे व्यवहारिक तौर पे नहीं लग रहे हैं, लॉजिकली उनको हार्ड शिफ्ट के लिए करना चाहिए, लेकिन मार्क्स कम होंगे ऐसा मुझे कतई नहीं लगता है, क्योंकि ये फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी उनकी तरफ से, क्योंकि ये कोई जॉब तो दे नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चे के मार्क्स को कम तो ना करें, प्रैक्टिकली सोचिए तो ये मुझे नहीं लगता है मार्क्स कम करेंगे। और इवन बहुत हद तक पूछिए तो लास्ट ईयर के तर्ज पर मुझे लगता है वो नॉर्मलाइजेशन भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जस्ट एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन हार्ड शिफ्ट के लिए उनको सोचना चाहिए, जो हार्ड शिफ्ट था या जो बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की उनके लिए। और इस बार मैंने नॉर्मलाइजेशन की नोटिस नहीं देखी है, पिछली साल था वो भी उस ईयर के नाम से, और उस बार भी उन्होंने नहीं लगाया, तो इस बार तो उन्होंने नोटिस ही नहीं निकाला। तो अगर आपको कहीं नोटिस दिखी है या हाँ या ना, ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही दोस्तों बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है। हाँ, कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जाम जो होगा जैसे सुपर टेट होगा, वो सब में नॉर्मलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग होगा, अगर वो लोग ऑनलाइन हुआ और मल्टीपल डेज में हुआ। तो इस तरह में केबीएस अगर मल्टीपल डेज में हुआ तो उसका नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग होगा, क्योंकि उनको ऊपर से 100 बच्चा या 7,000 या 50,000 या 20,000 उठाना है, तो उस बेसिस पे वो बैलेंस करेंगे। यहाँ पर तो सब दिन का हीरो है, सब अपना अपना राजा है, और जैसे हर साल हर बच्चे एग्जाम देते हैं वैसे या अलग अलग डेज में दे रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया था। आपका क्या फीडबैक है आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी और डिस्कशन के साथ हम लोग बने रहेंगे। थैंक यू।